अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी बहुत अरूज पर पहुंच चुकी है और बहुत सी गर्मा गर्म खबरें हमारे पास मौजूद हैं। तो इससे पहले उन गर्मा गर्म खबरों से पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जुम्मे के रोज़ हम गए थे ज़मान पार्क अफ्तारी के लिए और मुख्तलिफ़ लोगों की इंटरव्यू करने के लिए। तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया उधर लाहौर में, और हमने देखा कि उधर आवाम बहुत ज़्यादा इकट्ठी है, बहुत ज़्यादा गर्म है आवाम, बहुत ज़्यादा चार्ज है आवाम। इमरान खान के सपोर्टरों ने उधर बहुत ज़्यादा जो ना कैंपिंग की हुई है और बहुत जो ना रश उधर ज़मान पार्क में मुनज़्ज़म रश है। तो इसके बारे में मैं अपने दोस्त बिलाल अनवर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने जो उस दिन देखा है जुमे के रोज़ ज़मान पार्क में लोगों का जमे गफ़ीर, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या इस 4 करोड़ को 4 कारकुनों को ये गवर्नमेंट शिकस्त दे सकती है? जी अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम साहब, शुक्रिया आपने एक बार फिर दावत दी। तो हमने तो वही देखा है जो आपने भी देखा, आप भी साथ थे। तो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, सियासी हालात चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब बरतरी पे हैं। और ये उनकी जो अपोजिशन है या वो हुकूमत है वो भी मान रही है। वो इसीलिए वो मुज़ाकरात पे आए हैं कि खान साहब मुज़ाकरात करें, डील करें, हमारे साथ तय करें कि अगर वो गवर्नमेंट में आते हैं कि हमें फिर वो किसी किस्म का बदला शदला या इस तरह का कोई अपनी वो हमें वो दबाव में नहीं लेके आएंगे। तो क्राउड जो था, बात करते हैं, क्राउड भी बहुत बड़ा क्राउड था। एक खैमा सिटी आबाद है वहाँ पे ज़मान पार्क में, और लोग खाने खा रहे हैं। वो लोगों का एक बहुत बड़ा 4 किस्म का क्राउड है वहाँ पे। तो एक नई दुनिया आबाद है वहाँ पे, जहाँ पे उस वहाँ वो इलाका जो है तबस्सुम साहब, एक इस तरह का इलाका नहीं है जिस तरह का आजकल बना हुआ है। जिस तरह का आजकल वहाँ पे रश लगा हुआ है, बाज़ार लगे हुए हैं, खाने चल रहे हैं, सहरियाँ अफ्तारियाँ चल रही हैं, वहाँ पे सियासी गहमा गहमी है। इस तरह का आप कहीं भी पाकिस्तान में देख लें, पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ है सिंध में। इस तरह का आपको कहीं भी कोई इस तरह का आपको गहमा गहमी किसी दौर में भी नज़र नहीं आएगी। हत्ता के बेनज़ीर के दौर में भी, भुट्टो के दौर में भी इस तरह की गहमा गहमी नज़र नहीं आती थी। लेकिन खान साहब ने वो क्राउड को पुरजोश किया हुआ है, अपना एक महफ़िल बनाई हुई है। तो लोग, ये हुकूमत ने तो लोग खान साहब के लंगर खाने बंद किए थे, तो चलो खान साहब ने ज़मान पार्क में लंगर खाना बना दिया है। पूरे लाहौर के लोग वहाँ पे आते हैं, बजाय के लाहौर से बाहर के पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। हमने बलूचिस्तान से लोग आए, देखे, उनसे बातें की, उनका इंटरव्यू किया, और केपी की पंजाब भर से लोग आए थे। और उसके साथ साथ आजकल तो वैसे भी आपको पता है कि वहाँ पे चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं। पूरे पंजाब को जो इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन तो होते नज़र नहीं आ रहे, खैर वो इंटरव्यू खान साहब चल रहे हैं। वो अपने आप को कहीं मसरूफ़ रखने के लिए उन्होंने इंटरव्यू का एक आजकल सेशन चलाया हुआ है। तो एक ये बड़ी अच्छी बात है कि खान साहब ख़ुद मिल रहे हैं कैंडिडेट को। जब भी इलेक्शन होंगे, उन खान साहब की तैयारी मुकम्मल होगी इलेक्शन के हवाले से। तो एक ये पीटीआई जो है वो इलेक्शन के लिए अपनी भरपूर तैयारी कर रही है, दूसरी जमातें इसी वजह से परेशान हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या हालात होते हैं। और इस पे आप सारी नज़र हमारी इस सारी सियासी सूरत हाल पे बहुत गहरी नज़र है। आप आगे बताएं, आप किस तरह देखते हैं मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल को? बिलाल साहब, सुनने में तो यही आ रहा है कि दूसरी पार्टियों के पास उम्मीदवार ही नहीं है, उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, जबकि पीटीआई की भरपूर तैयारी है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें कोई शक नहीं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक हलके में 32 कैंडिडेट हैं, वो उम्मीदवार हैं पंजाब के इलेक्शन के लिए। तो जबकि ये जो पीडीएम की जमातें, उनको एक एक बंदे के लिए मुश्किलात हो रही हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई को बरतरी हासिल है। इसके जो मुखालफीन हैं वो भी मानते हैं इस चीज़ को, और जो सहाफ़ी हैं, वो सहाफ़ती तंजीमें जितनी भी हैं, वो भी सारी चीज़ों को पे यकीन रखती हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब की मकबूलियत अपने रोज पे है। और बाकी जो हक़ाइक़ हैं वो ज़ाहिर सी बात है कि इसके लिए हुकूमत में आने के लिए कबूलियत ज़रूरी है। कबूलियत के बगैर तो हुकूमत नहीं बन सकती। तो मकबूलियत खाली काम नहीं चलेगा, कबूलियत भी होनी चाहिए। खान साहब को अब कबूलियत की ज़रूरत है, और कबूलियत जैसे ही होती है
और खान साहब को कोई चीज़ नहीं रोक सकती है दोबारा हुकूमत में आने के लिए। अब लाल अनवर साहब, आपने मकबूलियत की बात की है। मकबूलियत तो हमने भी देखी है, सब लोग देख रहे हैं। ये कबूलियत वाली बात कौन सी है, ये मुझे समझ नहीं आई। इसकी इस बारे में ज़रा थोड़ा सा खुल के बताएं। डरने वाली कौन सी बात है? जमहूरियत है पाकिस्तान में। तो बसम साहब देखें, सारी चीज़ें हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो इस तरह ही चलती है। आपको भी पता है, आप मुझसे सीनियर हैं, जो जितनी भी आज तक गवर्नमेंट आई हैं या जितनी भी सियासी जमातें आई हैं वो कबूल होकर ही आई हैं। कबूलियत के बगैर तो कोई आ ही नहीं सकता। ये किसी किस्म का आपको ये कुछ शक है कि वो कबूलियत के बगैर अगर कोई आ जाए, वो गलत बात है। कबूलियत के बगैर कोई बंदा नहीं आ सकता। पाकिस्तान की सियासत इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो चल ही नहीं सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है बहुत वाज़ेह है। आपने इलेक्शन वाले मामले में देख लें, आइन कहाँ खड़ा है। आइन की वो गोल्डन जुबली मनाई जा रही है और आइन को रौंदा भी जा रहा है, उस आइन का कत्लेआम भी हो रहा है। और ये सारी चीज़ें देखें ना, ये किसकी वहाँ पर हो रही हैं? सारी इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है, भरपूर पीछे है। उसने भरपूर किस्म, अगर वरना ये हुकूमत कर ही नहीं सकती इतना वो कर रही है। अब देखें ना, अदलिया भी खामोश बैठ गई है। लग रहा है कि आपको कोई तौहीन अदालत होगी, ऐसा कुछ होगा। अब अभी तक तो वो मामला आ जाने चाहिए थे सामने कि अगर कुछ ऐसा होना होता। उनको परवाह तक नहीं है। इसकी वजह क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे है, कबूलियत है उनकी इस टाइम। तो अभी तो सुनने में आ रहा है कि PTI के बैकडोर राब्ते शुरू हुए हैं। आज फवाद चौधरी ने एक प्रोग्राम में बताया कि बैकडोर राब्ते शुरू हुए हैं और कुछ सियासी जमातों ने भी मुज़ाकरात के लिए कुछ बातें शुरू हुई हैं। तो उम्मीद है कि अब मुज़ाकरात की तरफ बात जाएगी और जो मुल्की सियासी दर्जा रहता है ये कम होगा। तो आप बेहतर जानते हैं सारी सूरत हाल पे। अच्छा बिलाल अनवर साहब, ये तो होगी ना ज़मान पार्क की बातें। तो अब ये बताएं कि काजी फैज़ ईसा साहब जो पार्लियामेंट में गए हैं, उनके सामने जो ना सारे लीडरों ने अदलिया के ख़िलाफ़ बातें की हैं। आया काजी फैज़ ईसा साहब को उठ के आ जाना चाहिए था कि जाना ही नहीं चाहिए था? तो वसम साहब, आपको भी पता है कि ये जो इन्विटेशन था ये 15 जजेस को भेजा गया था। तो इसमें देखें, वो बाकी 14 जजेस तो नहीं गए। ये इनको ज़्यादा मसला था ये जाने का, इनको ज़्यादा जल्दी थी, इनको आइन की ज़्यादा परवाह है, दूसरे जजेस को परवाह नहीं आइन की। यहाँ वो ये ज़्यादा आइन के ठेकेदार बन गए। मतलब कि देखें, ये जो सारी कार्रवाई है पार्लियामेंट में सियासी बातें कितने दिनों से चल रही हैं, कोई आज की नई बात नहीं है। या जब इन्होंने जाना था ये तभी बातें नहीं होनी थी, इनको पता होना चाहिए। अब ये इनका वजाहती बयान चल रहा है जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे सियासी बातें होंगी। आपको नहीं पता पिछले 10 दिन में क्या हो रहा है पार्लियामेंट में, कौन सी अदलिया के खिलाफ कितनी जंग छिड़ी हुई है। तो इस सारे महाज पे वक़्त का जो चुनाव किया ना काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, वो गलत किया कि इस जो हालात हैं आजकल बने हुए हैं, उस इन हालात में नहीं जाना चाहिए था उनको। बाकी जजेस ने भी तो देखो ना, मैं बात नहीं करता चीफ जस्टिस साहब की, बाकी जो जजेस हैं वो भी, उन्होंने भी जाना पसंद नहीं किया, क्योंकि जो मुल्की हालात और जो अदलिया खिलाफ जिस तरह की जंग छिड़ी हुई है, अगर कोई और जजेस भी जाता तो उसका भी यही हाल होता। तो एक और अहम पेशरफ्त हुई है जो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको नहल करार दे दिया गया है। तो वो फुल बेंच बना था, उसने जो ना उनको नहल करार दे दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें तो बसम साहब, PTI तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। जब कासिम खान सूरी की जो रोलिंग थी उस पर जो फ़ैसला आया था, तो जो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने भी एक देखें वो फ़ैसला माना था, वो घर चले गए थे। इसी तरह भी जो आज भी वो फ़ैसला आया है, उन्होंने तौहीन अदालत की थी। देखें वो एक अखबार पे देखें, एक अखबार के जो एक सुर्खी है उस पर कोई ख़बर छपी है, उन्होंने भी की भी होगी, इसमें कोई शक नहीं। वो एक अखबार की जो सुर्खी पे जो लगी है एक अखबार पे, उस पर अदालत ने उनको नाअहल करार दे दिया है। एक छोटी सी बात है, आजकल आपको देख रहा है कि आप प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और पार्लियामेंट में जिस तरह की तकरीरें हो रही हैं अदलिया के ख़िलाफ़, उस पर हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या हाई कोर्ट कोई भी अदालत जो हरकत में नहीं आ रही। तो PTI तो हमेशा से, इसमें कोई शक नहीं है कि अदालतों पे यकीन रखती है और अदालतों का एहतराम करती है। तो अब देखें अब ये फ़ैसला किस तरफ जाता है जो प्राइम मिनिस्टर का है
जो तौहीन अदालत उन्होंने की है, इलेक्शन कमीशन को फ़ंड नहीं जारी किए। और जो रही बात वज़ीर-ए-आज़म की, उन्होंने बेशक तौहीन अदालत की है तो अपने उन्होंने सज़ा पाई है। उन्होंने माफ़ी भी आज मांगी थी सुबह, गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी अदालत से, लेकिन उनकी वो माफ़ी कबूल नहीं हुई और अदालत ने उनको 2 साल के लिए नाअहल करार दिया है। और इसके साथ उनको डी-सीट भी कर दिया गया और किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में वो 2 साल हिस्सा भी नहीं ले सकते। प्राइम मिनिस्टर से भी गए और वो अपनी सीट जो थी वो उससे भी गए हैं। वो अब किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों के लिए 2 साल के लिए बिल्कुल नाअहल है। और बाकी जो सूरत हाल है, अब सुबह ज़मान पार्क में वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक पार्लियामानी जो आज़ाद कश्मीर जो असम्बली है उसका एक इजलास बुलाया ज़मान पार्क में। अब जो नया वज़ीर-ए-आज़म होगा उसके लिए उन्होंने अब सुबह राब्ते शुरू कर दिए हैं, मशावरत होगी सुबह, उस पर जो नामों पे गौर किया जाएगा। तो देखें क्या होता है आगे, या फिर इसमें कोई पटिशन वगैरह या कोई अपील वगैरह में जाते हैं, मुझे नहीं लगता। लेकिन पीटीआई अपने तौर पे जो अगला नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म होगा आज़ाद कश्मीर का, उसके लिए उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए और मशावरत भी शुरू कर दी है। अच्छा, ये बताएं कि ये तो हो गया ना आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म साहब, वो तो नाअहल हो गए अदलिया की वजह से, अदलिया ने उनको नाअहल करार दे दिया। अब ये रोज़ पार्लियामेंट में जो ना तकरीरें कर रहे हैं अदलिया के ख़िलाफ़, और जो उन्होंने कहा था कि हमें फ़ंड रिलीज़ किए जाएं, चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया था कि इनको फ़ंड रिलीज़ किए जाएं अपना इलेक्शन कमीशन को, तो वो भी रिपोर्ट आ गई है, फ़ंड कोई भी नहीं मिले, सिक्योरिटी भी कोई नहीं मिली। तो आया आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी इसी तरह नाअहल होंगे? पता क्या चीज़ है बसम साहब, इसमें अदालत को अगर कोई रिएक्शन है, आज दरख्वास्त तो वो हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। एक तरफ तो कार्रवाई जो अदालत ने करवाई, वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तो जमा करवा दी है। अब जो दरख्वास्त गुजार कोई 1-2 दरख्वास्तें और भी हो गई, जैसे कि एक रेफरेंस दायर हुआ है जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़, जो वो उन्होंने जो इस पार्लियामेंट में शिरकत की। एक तो वो मामला, तो अदलिया के जो मामला हैं वो तो किसी समझ में नहीं आ रहे वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अदलिया खामोश बैठी है अभी, क्योंकि हुकूमत थोड़ी सी कामयाब हुई है उनको प्रेशराइज करने में, क्योंकि अदलिया थोड़ी सी बैकफुट पे गई है। अब देखें अदलिया किस तरह आगे जो कार्रवाई होती है। लग तो रहा है कि वो इसमें जो कार्रवाई है, जो कानूनदान कहते हैं वो तो यही कहते हैं कि ये तौहीन अदालत पक्की है। सेक्रेटरी ख़जाना अमेरिका चले गए हैं, चाहे वो अगर वो चले गए हैं तो फिर पीछे तो वज़ीर ख़जाना तो मौजूद है। अगर कोई ऐसी तो, लेकिन ये 10 तारीख से पहले पैसे रिलीज़ करते और इन्होंने ये मामला पार्लियामेंट में भेज दिया कायमा कमेटी को, जी वो फ़ैसला जुमेरात को करेगी इस चीज़ पर। तो अदालत का जो हुक्म था वो तो कहीं नहीं देखा गया, वो उसको तो नज़रअंदाज किया गया। तो बसन साहब, इसमें अब चीफ जस्टिस किस तरह रिएक्ट करते हैं ये तो अदालत ही बता सकती है, आने वाला वक्त बताएगा। लग तो यही रहा है कि तौहीन अदालत जो है वो वज़ीर ख़जाना पे और वज़ीर-ए-आज़म पे तो पक्की है, और इसमें वो नाअहल भी हो सकते हैं, और उनकी नाअहली तो कन्फर्म है जहाँ तक कानून कहता है। और जहाँ तक अदालत का जो, जैसा कि अदालत का पिछला बिहेवियर है वो तो यही कहता है, जैसा कि आपके सामने इसकी मजाद यूसुफ रज़ा गिलानी की है, और जैसे कि आज का फ़ैसला आया है, तौहीन अदालत जो लगती है तो फिर अदालत तो इस तरह के फ़ैसले करती है इस तरह का आज आपके सामने आया। तो ये तो कन्फर्म है कि ये मामला तो होना ही होना है। वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो नाअहल तो हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उनके ख़िलाफ़ ऐसी कोई कार्रवाई चलती है, अगर उस चीफ जस्टिस साहब इसमें सख्त किस्म का कोई नोट्स लेते हैं, उम्मीद तो है कि मामला इस तरफ ही जाएंगे, और अदालत को इस तरह का लेना चाहिए, अपना हुक्म उनको कंप्लीट करवाना चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तो अपना काम भरपूर किस्म का किया है, उन्होंने आप एक रिपोर्ट तश्कील दी, उन्होंने अपनी जो तैयारी थी वो भी करके दिखाई है। और पंजाब गवर्नमेंट जो निगरान गवर्नमेंट, उसने भी थोड़ी सी कापरेट किया उनके साथ, लेकिन मुकम्मल तौर पे उन्होंने जो सिक्योरिटी के मामला थे वो बिल्कुल नहीं साथ दिया उनका। उनको 3 लाख की बंदे की ज़रूरत थी सिक्योरिटी के लिए, तो उन्होंने कुछ 60,000 के करीब उनको कहा कि हमें 75,000 बंदे हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये मामला तो उन्होंने कुछ तो देखें लचक दिखाई, लेकिन जो वफाकी गवर्नमेंट है उसने बिल्कुल तावन नहीं किया इलेक्शन कमीशन के साथ। अब इलेक्शन कमीशन इसमें से निकल गया है। अब जो चीज़ रह गई है वो सारी यही है कि वो सारी जो गेम है वो वज़ीर-ए-आज़म और जो वज़ीर ख़जाना है, और उसके बाद जो अगला शिकंजा पड़ेगा वो वज़ीर दिफा या सेक्रेटरी दिफा के को। तो इसमें एक जो अजलास हुआ था पार्लियामेंट का तमाम जमातों का, तो उसमें जरदारी साहब ने पेशकश की थी हुकूमत को कि आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ। आप इस वक्त क्या देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो कि अहम तहादी है PDM की,
उसको कहाँ खड़े देख रहे हैं? तो बसम साहब देखें, पीपल पार्टी, इसमें कोई शक नहीं वो एक जमहूरी पार्टी है, उसका एक जमहूरी किस्म का किरदार है। वो जैसे भी हैं वो इस चीज़ पे, इस जरदारी साहब जो वो उन्होंने किसी दौर में भी मुज़ाकरात के जो दरवाजे हैं उन्होंने बंद नहीं किए। चाहे वो जिस तरह की भी जमात है, उनका जिस तरह का भी माजी है, वो जिस तरह के भी उनके मामलात हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो मुज़ाकरात पे यकीन रखती है। पॉलिटिक्स जो है ना, वो जो सियासतदान होते हैं उनको अपने जो मुज़ाकरात के दरवाजे हैं वो हमेशा खुले रखने चाहिए। और जो नून लीग का ये अगर डेडलॉक बरकरार है तो ये नून लीग की वजह से बरकरार है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पीपल पार्टी है उसने भरपूर किस्म का साथ दिया, लेकिन वो इस चीज़ की हामी है कि हम इस चीज़ के लिए एग्री हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और वो इस चीज़ पे ज़ोर भी दे रहे हैं नून लीग को कि मुज़ाकरात करें। इसमें दो चीज़ें रुकावट कर रही हैं, एक तो फजल रहमान है, वो इस चीज़ में रुके हुए हैं कि उनकी जो एक चीज़ वो सुई अड़ गई है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, हम इनके साथ, वो मतलब एक किस्म का बदला लेने पे तुली हुई है मौलाना फजल रहमान की जमात। और दूसरी तरफ इसका साथ दे रही है मुस्लिम लीग नवाज़। और इस तरह सियासत नहीं चलती, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, सियासत का अपनी बचाते बचाते मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब जो मुल्क का हाल हो गया, अब तो बेहतर तो यही है कि इनको मुज़ाकरात की तरफ आना ही चाहिए। जरदारी साहब ने एक अच्छी पेशकश की है, तो इसका देखिए पीटीआई ने भी एक मुस्बत जवाब दिया, उन्होंने भी इस दावत को कबूल किया, और अब सुनने में आ रहा है कि ये मुज़ाकरात इंशाल्लाह जल्द होने जा रहे हैं। कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी हुकूमती पार्टी की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, और इसमें सुनने में आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अपना किरदार अदा करेगी। तो ये एक अच्छा जस्टिस है पाकिस्तान के लिए, एक पाकिस्तान की सियासत के लिए, कि ये होना चाहिए। मुल्की सियासत इसी से देखिए आगे बढ़ेगी, वरना ये जो आजकल दंगा फसाद चल रहा है मुल्क में, ये पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो बसम साहब, ये चीज़ें पाकिस्तान को बहुत दूर ले जाएंगी। तो यही चीज़ें हैं जिन पे सारी सियासी जमातों को मिल बैठ कर सोचना चाहिए और मुज़ाकरात के दरवाज़े खोलने चाहिए। चाहे वो आप एक इशू को लेके करें, इलेक्शन के इशू को ले लें कि एक बात पे वो आप एक कंप्रोमाइज़ कर लें, कुछ स्पेस हुकूमत भी दे और कुछ स्पेस पीटीआई भी दे, क्यों इसमें कोई शक नहीं कि किसी सूरत में पीटीआई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी मकबूलियत है। ये इनको हकीकत, जो लोग हकीकत नहीं मानते वो बहुत दूर चले जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, और इनको हकीकत तस्लीम करनी चाहिए और बड़े दिल के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। हार जीत तो देखें वक्त के बाद पता चलेगा क्या होना क्या नहीं, और ये मुकाबला सियासत के मैदान में करना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए मुल्क का। ये तो बिलाल अनवर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि मुल्क की सियासत जो है ना वो बंद गली में चली गई है पहले ही। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि जब से ये पीडीएम बनी है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो जाती है, गवर्नमेंट से अलग हो जाती है, तो दूसरी पार्टियों का क्या मुस्तकबिल रह जाता है? तो बस साहब देखें, पीपल्स पार्टी ने हाँ की थी तो ये गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है ना, वरना पीडीएम तो बिखरी पड़ी थी पीपल्स पार्टी के बगैर। आपको सारा पता है मौजूदा जो सियासी सूरत हाल, अगर आज पीपल्स पार्टी पीछे हटती है और वो पीछे हट जाती है, और पीछे क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं रह जाता। वज़ीर-ए-आज़म तो एक दिन भी नहीं चल सकते। ये अगर इनकी हुकूमत चल रही है तो वो पीपल पार्टी की वजह से चल रही है, और पीपल पार्टी ने अपनी स्पेस बनाई हुआ है और इस चीज़ पे यकीन रखती है कि जो सियासी जंग है वो बस आइन के दायरे में और सियासी माहौल पे लड़ी जाए, ना कि किसी की ज़ाती दुश्मनी बना के इसको लड़ा जाए। तो इसमें कोई शक नहीं, सियासी अगर ये ज़ाती दुश्मनियाँ बना के लड़ेंगे तो इसमें नुकसान पाकिस्तान को होगा, किसी चीज़ का और का नुकसान नहीं हो सकता। तो पीडीएम तो देखें, पीपल पार्टी तो पहले भी 2-3 बार इनकार कर चुकी थी पीपल पार्टी पीडीएम को। तो उस वक्त भी देखें, अगर वो पीपल पार्टी के बगैर ही उन्होंने हुकूमत बनानी होती तो वो उससे पहले ही बना लेती। जैसे ही पीपल पार्टी ने हाँ की है, उनकी साथ दिया है, तो वो जो अदम एतमाद थी वो कामयाब हुई है। ये सारी जो कार्रवाई थी अदम एतमाद की, इसकी सारी गेम जरदारी की थी। वरना तो इन जो शहबाज शरीफ ये डिमी वज़ीर-ए-आज़म है, इनमें इतना टैलेंट ही नहीं है, इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इस तरह का प्रेशर, ये तो 1 महीने के लिए आए थे। ये तो देखे ना, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मामला इनके अच्छे थे,
कुछ जरदारी ने इनको सपोर्ट किया, मुख्तलिफ जमातें मिल गई साथ। कुछ खान साहब की अपनी गलतियाँ, जो पार्लियामेंट से निकलने वाली गलतियाँ, उस वजह से ये पार्लियामेंट में रुके हैं, अभी तक रुके हैं। वरना अगर वो जो पार्लियामेंट में रह के इनका मुकाबला करते तो ये PDM हफ्ता 10 दिन ही चलनी थी। ये हुकूमत मेहमान थी, बस वो तो आए थे अपने केसेस सॉल्व करने, जो रिलीफ लेना था अदालतों से उन्होंने वो रिलीफ लिया, कानून साजी की। तो ये अगर PTI अगर पार्लियामेंट में रहती तो ये चीज़ें नहीं होनी थी। कहीं ना कहीं तो PTI ने अपना नुकसान किया है, लेकिन PTI को उस लेवल का नुकसान नहीं हुआ। ये तो अल्लाह की तरफ से देखे ना, उनको अल्लाह ने मकबूलियत दी, और वो कहाँ जो भी फ़ैसले इमरान खान थे वो अच्छे पड़ गए, फ़ैसले अच्छे हो गए। तो अवाम की हमायत दरकार हासिल है उसे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। सारी सियासी जमातें मानती हैं, सारी सहाफ़ती तंजीमें मानती हैं कि कोई शक नहीं कि इमरान खान इस वक्त मकबूल तरीन लीडर हैं, और उनकी सियासी जमात जो है वो एक मकबूल तरीन सियासी जमात है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। तो वो इसी वजह से तो इलेक्शन से भाग रहे हैं कि किसी तरह हम अभी इलेक्शन में ना जाएँ। मुल्की सूरत हाल जो है, महंगाई की सूरत हाल जो है, कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए आवाम को, फिर इलेक्शन में जाया जाए, तभी वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हों, मुकाबला करने के काबिल हों PTI के, वरना तो इस काबिल ही नहीं है वो तो। अच्छा बिलाल अनवर साहब, आपने बहुत अच्छा तबसरा किया है इस सारी सूरत हाल पे। तो आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपकी गहरी नज़र आती है इस सारे सिनेरियो पे, पाकिस्तानी सियासत पे, तो आपके पास कोई अंदर की बात ऐसी है जो बताना चाह रहे हैं अपने नाजरीन को? वो तबस्सुम साहब, वो जो कबूतर है ना, वो कबूतर अंदर की बात दे गया। वो तो यही बात दे गया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हो गए हैं, मामला सेट हो रहे हैं। देखिए ना, रिलीफ मिलना शुरू हुआ है खान साहब को, वो जो केसेस थे उनके ऊपर। तो वो अब सुकून नहीं हो गया कि PTI को कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा। तो ये सारे किस चीज़ की मरूने मिन्नत है, ये इसी चीज़ का उनको सब फल मिल रहा है कि अगर उनकी जो कबूलियत है वो हो रही है, सही है, वो कबूलियत तो अब हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मामला तो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ तय हो रहे हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि ये इसमें PTI का इतना किरदार नहीं है जितना उनकी नलायकी है। हुकूमत की जो नलायकी है वो भी PTI को मकबूल कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर रही है कि मुज़ाकरात किए जाए, इनसे हाथ मिलाया जाए। तो यही बात है, कुछ लचक खान साहब ने भी दी कि मामला कुछ दुरुस्त किए जाएँ। कुछ लोगों ने भी किरदार अदा किया, जैसे कि सदर पाकिस्तान है और परवेज़ लाई, जैसे कि जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े समझे जाते हैं, कि करीबी समझे जाते हैं। उनका एक इस्टेब्लिशमेंट का अच्छा तल्लक रहा है और तल्लक है भी। और सदर एजाजुल हक साहब हैं, तो वो सदर पाकिस्तान है। और भी बहुत से बंदे हैं जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मामला कुछ सॉल्व किए हैं, कुछ सेट किए हैं, और अब लग रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इनके मामला मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। यार इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है कि मुल्की हालात जो बेहतर होंगे एक पेज में आना चाहिए। सब मैं नहीं कहता कि PTI को आना चाहिए, सियासी जमातों को भी मिल बैठ के सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का सोचना चाहिए, ना कि अपनी कोई ज़ाती जंग बना के पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ले जाए दूर ही। तो इसके साथ ही ख़वातीन हज़रात, हम आज के व्लॉग से आपसे इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। अल्लाह हाफिज़।